कि जहां पे भी न्यूज़पेपर का नाम होगा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। किसी भी डायरेक्शन का नाम है तो भी क्या लगाओगे, दा लगाओगे। पवित्र पुस्तकों के नाम से पहले भी क्या आता है, दा आता है भाई, होली बुक्स के लिए। इसके अलावा जितने भी माउंटेन हैं, जितने भी रिवर हैं, सी हैं, ओशियन हैं, खाड़ियां हैं आपकी, खाड़ियां यानी बेज कहते हैं या गल्फ्स भी कह देते हैं खाड़ियों को। जितने भी मैदान हैं, मैदानों के नाम समझते हो ना, ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती हैं ये सारी चीजें, तो जितने भी मैदानों के नाम हैं उन सब पे क्या, दा लगेगा। इसके अलावा तुम याद रख सकते हो किसी यूनिक ऑब्जेक्ट का अगर नाम है, तो यूनिक ऑब्जेक्ट समझते हो, अपने आप में एक, यूनिक का मतलब उस जैसा दूसरा है ही नहीं, अद्भुत को कहते हैं यूनिक, अपने आप में एक को कहते हैं यूनिक। जैसे सन, अर्थ, ये क्या है, अपने आप में एक है, इन जैसा दूसरा नहीं है, तो उस लॉजिक से क्या हो गए, ये यूनिक हो गए। तो हर वो चीज जो अपने, ताजमहल समझ लो तुम, लाल किला कह लो, ये सब अपने आप में यूनिक है, इन जैसा दूसरा नहीं है, तो इन सब पे क्या लगेगा, दा लगेगा। या फिर बेटा सुपरलेटिव डिग्री कहीं पे भी आएगी ना तो दा लगेगा। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है मैम, जिसके पीछे ईएसटी दिखे या आगे मोस्ट दिखे, पीछे ईएसटी दिखे या आगे मोस्ट दिखे, उसको कहते हैं सुपरलेटिव। जैसे बेस्ट सुना होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट सुन रखा होगा, मोस्ट ऑनेस्ट सुन रखा होगा, वाइजेस्ट सुन रखा होगा, ये सब सुपरलेटिव हैं। एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री को कहते हैं सुपरलेटिव। तो अगर डिग्री सुपरलेटिव है तो भी क्या लगेगा, दा लगेगा। दा बेस्ट ही तो बोलते हैं हमेशा, क्योंकि बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव है तो क्या लगेगा भाई, दा लगेगा। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव कौन सी होती है अब, ईआर या मोर वाली, ईआर या मोर वाली डिग्री होती है आपकी कंपैरेटिव। कंपैरेटिव पे भी दा लगता है, पर शर्त यह है कि सेंटेंस में देन नहीं होना चाहिए। सुपरलेटिव पे तो हमेशा दा लगेगा, कंपैरेटिव पे सिर्फ उस केस में लगेगा जहां वाक्य के अंदर देन दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पे आप कंपैरेटिव पे क्या लगा सकते हो, दा। ये फिक्स प्लेसेस है जहां पे भी तुम्हें दा लगाना है। पर सबसे बड़ी बात जो तुम्हें सीखनी है वो ये है कि किसी भी चीज की तरफ इशारा करते हुए जब उसके बारे में कुछ कहोगे ना तो निश्चित तौर पे क्या लगेगा, क्योंकि डेफिनेट का मतलब निश्चित है और पॉइंट आउट का मतलब भी निश्चित है। तो जहां पे तुम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हो, उसको निश्चित कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, तो क्या लगेगा, दा। ये एकमात्र रूल है जहां पे मैंने बच्चे को नंबर कटवाते देखा है। सबको पता है बाइबल पे दा लगाना है, गंगा पे दा लगाना है, हिमालय पे दा लगाना है, सबको पता है। हिमालय से एक बात याद आ गई, पर्वत के नाम पे दा लगता है, उसकी चोटियों के नामों पे दा नहीं लगता है, यानी माउंट एवरेस्ट पे दा नहीं लगेगा, हिमालय लिखोगे तो दा लगेगा। ये बारीकी को तुम्हें याद रखना है। किसी भी देश, धर्म, कंट्री, स्टेट, इनके नामों पे दा नहीं लगता सिवाय पंजाब के। पंजाब पे क्यों लगता है, क्योंकि वो समूह है, समूह के नामों पे दा लगता है, दा क्लास, दा कमेटी, दा जूरी, ऐसे ही दा पंजाब। तो जहां भी समूह दिखाओगे, ग्रुप शब्द पे दा लगता है, कहने की बात ये है। तो जहां भी झुंड दिखाओगे उस पे भी क्या लगेगा, दा लगेगा। तो पंजाब पे दा लगने का कारण ये नहीं है कि वो स्टेट है या ये है या वो है, कारण एक ही है, 5 नदियों की वजह से उसे कहा जाता है पंजाब। तो उस लॉजिक से उस पे क्या लग रहा है बच्चों, दा लग रहा है। तो तुमने सबसे ज्यादा ध्यान अगर देना है तो कौन से रूल पे देना है, पॉइंट आउट वाले रूल पे देना है। अब इस पे ज्यादा ध्यान देने की क्यों जरूरत है, देखो बेटा, मैंने बोला इट इज अ पेन, है कि नहीं है, इट इज अ पेन। एग्जामिनर ने कहा इट इज डैश पेन, तो मैं क्या लगा के आऊंगी, ए। लेकिन इसी क्वेश्चन को उसने लिखा इट इज डैश पेन विच आई एम यूजिंग, इट इज डैश पेन विच आई एम यूजिंग, ये वही पेन है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूं, तो इसी को कहते हैं पॉइंट आउट कर दिया, तो इट इज द पेन। अब इसी पेन पे 1 मिनट पहले ए था और इसी पेन पे अब क्या लगा रहे हैं, द। ये समझ जरूरी है, आपको पॉइंट आउट पहचानना आना जरूरी है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। फिलहाल मैं सिर्फ समझ बना रही हूं। ये एक एसी है, पर ये वो एसी है जो खराब है, दोनों हिंदी में बोले हैं ताकि तुम्हें अंतर समझ में आ जाए। ये एक एसी है, दूसरी लाइन में कह रही हूं ये वो एसी है जो खराब है। कौन सी सिचुएशन में दा हुआ,
वो में, क्योंकि दा का मतलब वही वाला होता है। ए का मतलब कोई भी, कोई एक, वो ए दिखाता है। वही निश्चित तौर पे कहना है तो दा। ऐसा तुम्हारे घरों में भी यूज होता है, बस हिंदी में होता है इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। तुम अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और अपनी मम्मी को तुम बोल के गए हो भाई किसी को अंदर मत भेजना, मैं अपने आप अपनी पढ़ाई खत्म करके बाहर आऊंगा। अब हमारे मम्मी पापा, तुम पढ़ रहे हो और गेट पे दोस्त आए तो मिलवा देंगे क्या? ऐं, ऐसा सुनहरा दिन आता नहीं है उनके जीवन में कि बच्चा पढ़ रहा हो और ये बोले कि कोई आए तो मुझे मिलवाना मत। मैंने ये बोला बच्चा ये बोल के अंदर घुसाए कि मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को डिस्टर्ब। दोस्त के लिए तो नहीं करेंगे, खुद का सिलेंडर भरवाना हो कर सके। दोस्त के लिए तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको खुद को कोई काम होगा बोलेंगे 2 मिनट कर दे कितना तो डीसी लागता, वहां ये डायलॉग आ जाएगा। लेकिन परम मित्र तुम्हारा आगे खाम खा हांडेगा, छोड़ो नहीं बताएंगे। अब वो परम मित्र कल फिर आया और कल फिर तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारी मम्मी ये जरूर करेगी कि कोई रोहन नाम का लड़का ना 2 दिन से आ रहा है, क्योंकि वो नहीं जानती ना, तुम जानते हो। क्या बोलेगी? कोई रोहन नाम का लड़का 2 दिन से मिलने आ रहा है, मैं मिलवा नहीं रही क्योंकि तू पढ़ रहा होता है। तो ये जो कोई रोहन है ना, इसी को इंग्लिश में कहेंगे ए रोहन। अब वो भी तुम्हारा पक्का दोस्त है, हार मान ही नहीं रहा। अगले दिन फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, 5 दिन से रोज आ रहा है। अब मम्मी क्या बोलेगी? वही जो रोज आया रहा है। अब ये नहीं बोलेगी कोई, अब क्या बोलेगी? वही जो रोज आता है। तो अब ये दा रोहन हो गया। जब कहोगे कोई, जब कहोगे एक, ए होगा। जब कहोगे वही तो दा होगा। ये हर जगह होगा। तो तुम्हें अपने सेंटेंस के अर्थ को समझना ही होगा। वो कोई कह रहा है या वो वही कह रहा है। जैसे ही वो वही का सेंस दे देगा ना, आंसर क्या है? दा है।